देवी देवताओं से मिल लिया, ब्रह्मा से मिल लिया, विष्णु से मिल लिया, शंकर से भी मिल लिए, उसके ऊपर गए और मिल लिए और फिर शरीर में आ गए, तब कितनी प्रसन्नता होती। शंकर से मिलने का मतलब उतनी शक्ति मिल गई। मिलने का मतलब केवल मिलना नहीं, अगर विष्णु से मिल गए तो आप विष्णु की शक्ति प्राप्त कर गए। शंकर से मिल लिए तो समझ लो शंकर की शक्ति आ गई। इसी में ऋषि मुनि धोखा खा गए। लेकिन जो सदगुरु की शरण में रहता है, सदगुरु उसको ब्रीफ करते रहते कि भाई कोई जानने न पाए कि तू शंकर बन गया है, कोई जानने न पाए कि तेरे अंदर विष्णु की शक्ति आ गई है, अपने को छिपा कर रखना, बगल की हवा भी न जानने पाए। तो संत मत में सतगुरु इतनी हिदायत देते रहते हैं कि कोई समझ न पावे, कोई जान न पावे। इस तरह की स्थिति में तो कहते भाई इस तन मन के पिजड़े से आजाद होना। अब आजाद होने के लिए महापुरुष ही रास्ता बता सकते। कहते भाई आप उनके पास चलो, कहा इसी मनुष्य शरीर में ये क्रिया संभव है। सावधान कर रहे हैं कि मानव जन्म मिला है कि भाई ताते चेत चलो यही अवसर, नहीं भरमो फिर खानी। कहा यही अवसर माने मानव जन्म, यही अवसर माने मौका। ये जो मौका आया है यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। कहा अब कि आपको अवसर मिल गया है, इसी अवसर में आप ये काम कर पाओगे। ये 10, 20, 50 साल का जो मानव जन्म हीरा आपको मिला है, अगर इसमें आप कहीं चूक गए और इसी तरह दुनियादारी में और लोभ मोह की वृत्ति में फंसे रह गए तो फिर भरमो तुम खानी। तब ऊपर न जा करके आपको नीचे गिराया जाएगा। जब नीचे गिरोगे तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देंगे। कहा फिर ये नो चांस, ये गोल्डन चांस, ये शुभ और सुनहला मौका गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में नहीं है। इसको कहते 84। फिर भरमो तुम खानी। खानी माने ये जन्म मरण का ये कारावास, ये 4 खाने, अंडज पिंडज उखमज स्थावर। इनकी 84 लाख नस्लें, 84 लाख जातियां बना करके जेल के रूप में जीवों के लिए काल ब्रह्म पुरुष ने तैयार कर रखा। किस्म किस्म की मछली, किस्म किस्म नस्ल के कुत्ते बिल्ली जानवर पशु पक्षी, किस्म किस्म नस्ल के चिड़िया, किस्म किस्म नस्ल के पेड़ पौधे। कहा सब में फिर भर में तू खानी। हे सूरत, हे आत्मा, अगर इस अवसर पर तू नहीं चेत पाई और कहीं गफलत में रह गई तो तुझे फिर अब कोई नहीं बचा पाएगा। फिर ये मानव जन्म कब मिलेगा? करोड़ों जन्म भोगने के बाद तो मिल गया। बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर अब की अवसर चूक गया तो फिर भर में तू खानी, नीचे गिरना पड़ेगा। और महापुरुष कहते हैं कि घर तो आपका ऊपर है, अब आप नीचे चले गए। एक डंडा एक सीढ़ी, ऊपर चढ़ने को कौन कहे? एक डंडा 2 सीढ़ी, नीचे चले गए तो कैसे चढ़ पाओगे? कहा आपको ब्रह्मांड में चढ़ना है, घर आपका बहुत दूर है। बड़े नीचे उतर आए हो और बराबर उतरते रहते हो। कभी मानव जन्म मिला, ये आखिरी डंडा है, यहाँ से निकल कर ऊपर जा सकते हो। लेकिन इसको खाते पीते भोग विलास में, इंद्रियों के क्षणिक सुख और आनंद में जब आप नष्ट कर दिए तो फिर नीचे गिर गए। इस तरह से राउंड सर्किल, ये गोल चक्कर में जैसे रहट की बाल्टी चलती, एक में पानी भर रहा, एक खाली हो रही है, ऐसे जन्म मरण में राजा बना दिया, फिर रंक बना दिया और फिर रंक से राजा बना दिया। कोई पुण्य उदय हो गया तो दिल्ली लखनऊ में गद्दी मिल गई, और कोई पाप कर्म बन गया तो तब से चूके राजा और राज से चूके नरका, ले जाकर नरकों में डाल दिया। फिर बड़े घर में जन्म दे दिया, भूल चूक हो गई, पाप कर्म बन गया तो जंगल में गिट्टी मिट्टी तोड़ने के लिए भिखारी, झोपड़ी में जन्म दे दिया। मकान के नाम पर झोपड़ी, जमीन बगीचे के नाम पर कुछ नहीं। रोज कुआं खोदो पानी पियो, रोज दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जीवन भर गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही।
बड़ा प्रयास सब करते हैं, कोई गरीब बनना चाहता है लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म में ऐसे बिगड़ चुके। इसका प्रायश्चित और परिणाम, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, कर्म और कर्म फल भोगना ही पड़ता। कहते भाई महापुरुष सब समझा रहे कि आपको ऊपर चलना। कहते महाराज ऊपर कैसे चलेंगे? कहते भाई आप सोचते हो कि मंदिर देवालय शिवालय में वहां से ऊपर का रास्ता मिल जाएगा। कहा उधर नहीं है, कहा वो भी सब जड़ है। आप सोचते गंगा जमुना से रास्ता होगा ऊपर चलने का, कहा वहां भी नहीं है। खोज करके देख लिया, वहां भी नहीं। रामायण गीता के पन्ने में मिल जाएगा, रोज उसी को पढ़ते जा रहे, कहा वहां भी नहीं है। कहा कागज में, कलम में, किताब में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, गंगा में, जमुना में, तीर्थ में, मूर्त में, ये हिंदी में, अंग्रेजी में, फिर ये आम जामुन पीपल के पेड़ में, पाकड़ में, पत्थर में। कहा भाई ये कहीं नहीं। कहा आप गुरु के पास चलो, मास्टर के पास चलो। बिना मास्टर के कैसे पता चलेगा? मास्टर बन करके कहा मौला आदमी बनाया, अपना भेद उसने खुद गाया। उन्होंने जब वचन दिया, एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है हमारी सुरतें भूल जाएंगी, इनको कोई नहीं निकाल पाएगा। इनको निकालने के नाम पर भी धोखा होगा, क्योंकि यहाँ काल ब्रह्म पुरुष ऐसा प्रपंच फैला देंगे कि उन्हीं की पूजा होने लगेगी, उन्हीं के नाम पर गुरुआई होने लगेगी। जीवों को जो गुरु मिलेंगे बस उन्हीं तक ले जाएंगे और वहां से फिर जन्म मरण में ये झुलाते रहेंगे। कहा भाई हम खुद आएंगे। कहा मौला आदमी बनाया, परम पुरुष इसका प्रमाण। देखो सभी महापुरुषों ने यानी देखिया। साहब कबीर ने कहा है कि गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंदे।